से सेवा में जाते थे तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, मेरी गरीबी दूर कर दो। तो उनका ठीक है, वो डिबियाला उठा के लाए, बोले पारस मणि है, 7 दिन के लिए देता हूँ, जितना चाहो लोहे को छुआ के सोना बना लो। अच्छा महाराज जी। उन्होंने कील को जो स्पर्श कराया तो स्वर्ण की बन गई, उनको विश्वास हो गया। अब वो ले गए, उन्होंने विचार किया छुआने में तो 2 मिनट लगता है, पहले जमीन बेची, घर गिरवी में रखा, सब जितना प्रॉपर्टी जो कुछ की सब जाके लोहा खरीद के ले आवेंगे और घर में सब लोहा जमा करके बस छुआ दिया, सब सोना बन गया। अब वो जमीन बेचना, ये बेचना, वहां से लोहा लाना, ये लाना, वो लाना, वो ये भूल गए कि 7वें दिन हमको वापस करनी है। तो 7वें दिन के शाम थी, बहुत ढेर सारा लोहा जमा हो चुका था, कुछ गाड़ियां आ रही थी जो उतरवानी थी। इतने महात्मा जी आए, बोले बेटा हमारी पारस मणि वापस करो। अरे बोले महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते, हमने जमीन बेची, सब बेचा। अरे बोले 7 दिन में कुछ नहीं, 16 बला पाया था, क्या बोले वापस कर, चलो वापस, खत्म खेल। जो था वो भी कबाड़। मेरा बर्थडे पार्टी चले, 1 वर्ष खो करके पार्टी बनाते हैं यार, 1 वर्ष प्लस होता फिर पार्टी बनाते तो हम मानते। बोले 1 वर्ष खो गया जीवन का, बोले आज बर्थडे पार्टी मनाते हैं। क्या हमारे ज्ञान, क्या हमारा विवेक, मनुष्य जीवन मिला है सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, समस्त कर्मों को विध्वंस करने के लिए, आचरणों को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, कहाँ खोए हुए हैं। मनुष्य जीवन नष्ट हुआ, इसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे हम, कौन हमें पूछेगा, कौन रिश्तेदार नातेदार, पीछे जन्म का रिश्ते नातेदार कौन पूछ रहा है, अब आज का कौन पूछेगा कल। इसलिए होश में हर्षित मत हो, आनंदित होने के लिए भगवान की शरण में बढ़ो, सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, यात्रा चलाते रहो और यात्रा का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। पहले हम कायर बन करके बैठ जाए कि हो ये ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं, पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब हो ही ईश्वरी जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे हो ही सोई जो राम रचि रखा, नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। को व्यर्थ करते हैं कि नहीं, आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं। अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली, राधा 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 राधा, क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, राधा राधा, ड्यूटी में। अरे यार भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया, बोला राधा, अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का, ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा।